मेघनाथ श्री राम और लक्ष्मण को खत्म करना चाहता था। युद्ध के वक्त उसने काफी सारे प्रयत्न किए, जबकि वह विफल रहा। इसी युद्ध में लक्ष्मण के घातक बाणों से मेघनाथ मारा गया था। लक्ष्मण जी ने ही मेघनाथ का सिर उसके शरीर से बिल्कुल अलग कर दिया था और मेघनाथ का सिर श्री राम के आगे रख दिया गया। इसको वानर और रीछ देखने लगे। तभी श्री राम ने कहा, इसके सिर को अपने पास संभाल कर रखो, क्योंकि श्री राम मेघनाथ की मृत्यु की सूचना उसकी पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। राम जी ने मेघनाथ की एक भुजा को बाण के द्वारा मेघनाथ के महल में पहुंचा दिया। जब वह भुजा मेघनाथ की पत्नी सुलोचना ने देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। उसने भुजा से कहा, अगर तुम वास्तव में मेरे पति मेघनाथ की भुजा हो तो मेरी दुविधा को लिख कर दूर करो। तभी सुलोचना के इतना कहते ही भुजा कुछ हरकत करने लगी। तब एक सेविका ने उस भुजा को खड़िया लाकर हाथ में रख दी। उस कटे हुए हाथ ने आंगन में लक्ष्मण जी के प्रशंसा के शब्द लिख दिए। तब सुलोचना को विश्वास हो गया था कि युद्ध में उसका पति मारा गया है। सुलोचना इस समाचार को सुनते ही रोने लगी। फिर वह रथ में बैठकर रावण से मिलने चल पड़ी। रावण को सुलोचना ने मेघनाथ का कटा हुआ हाथ दिखाकर अपने पति का सिर मांगा। तब सुलोचना रावण से बोली कि अब मैं एक पल के लिए जीवित नहीं रहना चाहती। मैं अपने पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ। रावण ने सुलोचना से कहा, पुत्री, 4 घड़ी प्रतीक्षा करो। मैं मेघनाथ का सिर शत्रु के सिर के साथ लेकर आता हूँ। जबकि सुलोचना को रावण की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और सुलोचना मंदोदरी के पास गई। तब मंदोदरी ने बोला, तुम राम के पास जाओ, वह बहुत दयालु है। सुलोचना जब राम के पास गई तो इसका परिचय विभीषण ने करवाया। तब सुलोचना ने राम से कहा, हे राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरे पति का सिर मुझे लौटा दें ताकि मैं सती हो सकूं। और सुलोचना की दशा देखकर राम दुखी हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूँ। इस बीच उसने अपने जीवन की संपूर्ण दुख सुख की पूरी कहानी सुनाई। सुलोचना ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे पति अब जीवित होकर संसार के सभी कष्टों को भोगें। अब तो मेरे लिए बस सौभाग्य की बात है कि मुझे आपके दर्शन हो गए। मेरा जन्म अब सार्थक हो गया। अब मुझे जीवित रहने की कोई भी इच्छा नहीं है। राम के बोलने पर सुग्रीव मेघनाथ का सिर ले आए। जबकि सुग्रीव के मन में यह बात चल रही थी कि मेघनाथ के कटे हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान कैसे किया और इनसे रहा नहीं गया और कहा, मैं सुलोचना की सभी बातें तभी सच मानूंगा जब नरमुंड हंसेगा। इस पर सुलोचना के सतीत्व की यह बहुत बड़ी परीक्षा थी। तभी सुलोचना ने कटे हुए सिर से कहा, हे स्वामी, जल्दी से हंसिए, नहीं तो आपके हाथ ने जो लिखा है उसे यह सब सत्य कभी नहीं मानेंगे। और उसकी इतनी बात सुनते ही मेघनाथ का कटा सिर जोर जोर से हंसने लगा। इस प्रकार सुलोचना को अपने पति का कटा हुआ सिर मिला और वह इसे लेकर चली गई।